मार्बल यानी संगमरमर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। दोस्तों, मार्बल एक ऐसा पदार्थ है जिसने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। प्राचीन मूर्ति से लेकर आधुनिक वास्तुकला तक मार्बल ने इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। वैसे तो मार्बल की शुरुआत आज से 2000 साल पहले ग्रीस और रूस से होती है, लेकिन भारत में 72% घरों में जो मार्बल यूज होता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान राजस्थान राज्य का है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मार्बल दिखने में जितना सुंदर होता है वही उसे खदान से निकालकर तैयार करने की प्रक्रिया उतनी ही कठिन है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है। अगर आप भी मार्बल के बिजनेस को लेकर कंफ्यूजन में हैं तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं कि मार्बल खदान से लेकर मकान तक पहुंचने की जो दूरी तय करता है उस बीच क्या क्या प्रोसेस होता है। पहले हम प्रक्रिया जान लेते हैं, फिर इस बिजनेस को करने का तरीका। दोस्तों, मार्बल खुदाई की प्रक्रिया भी एक कला है। सैकड़ों टन वजन और विशालकाय ब्लॉक को खदानों से बाहर बड़ी सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। 8 से 10 मीटर जमीन के नीचे पाए जाने वाले मार्बल ब्लॉक को निकालने के लिए सबसे पहले मिट्टी को हटाया जाता है, फिर ड्रिलिंग करके बॉक्स बनाया जाता है, जिससे कि ब्लॉक को अलग अलग टुकड़ों में काटकर उन्हें जमीन पर गिराया जा सके। बड़े ब्लॉक्स को वायर सो से काटकर छोटी छोटी साइज में अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है। माइंस से बाहर निकालने के लिए हेवी क्रेन्स की मदद ली जाती है, और कोई हल्का ब्लॉक हो तो उसे लोडर मशीन से उठाकर बाहर पहुंचा दिया जाता है। फिर यहाँ से इन्हें गाड़ियों में भरा जाता है। 100 से 200 किलोमीटर तक सफर तय करने के बाद ब्लॉक पहुंचते हैं मार्बल मंडी, जहाँ उनका बाकी का प्रोसेस होना होता है, या यूं कह लो जहां उन्हें सजाया संवारा जाता है, श्रृंगार किया जाता है। मार्बल मंडी पहुंचने के बाद फैक्ट्री में लगी मल्टीपल ब्लेड्स वाली हैवी गैंगसो मशीन उन ब्लॉक्स को उनकी मोटाई के हिसाब से काटकर बहुत सारे भाग में डिवाइड कर देती है। यहां से फिर इन्हें मजदूर की मदद से गाड़ी में लोडिंग करके पॉलिशिंग और कटिंग के लिए भेजा जाता है, जहां इनका फिलिंग से लेकर बाकी का प्रोसेस होना होता है। दोस्तों, फिलिंग प्रक्रिया मतलब चिपकाना। अब आप सोच रहे होंगे चिपकाना मतलब मार्बल टुकड़ों को चिपकाना, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। यह इसलिए किया जाता है ताकि पॉलिशिंग करते टाइम मशीनरी के प्रेशर से इसमें कोई दरार ना आए, वरना यह ग्राहक और व्यापारी के बीच दरार डाल देगा। पॉलिशिंग के बाद अगर जरूरत है कि पर्टिकुलर साइज की, तो इसे उस साइज के अनुसार काट लिया जाता है, वरना पूरा ही स्लैब लोडिंग होकर व्यापारी या ग्राहक तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, प्रक्रिया तो हमने जान ली। अब इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। दोस्तों, मार्बल बिजनेस को करने के लिए बहुत से तरीके हैं। मैं उन्हीं तरीकों को आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं, ताकि जिससे आपको आसानी रहे। इसी में नंबर 1 पर है सप्लायर। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कम लागत लगाकर इस बिजनेस को करना है तो आपको अच्छे व्यापारियों से कॉन्टेक्ट रखना होगा, जिन्हें आप ब्लॉक या फिर तैयार माल की सप्लाई दे सकते हैं। खरीद में रेट तय करके सप्लाई करते टाइम रेट में मार्जिन रखकर आप इसमें अच्छा पैसा कमा लेंगे। नंबर 2 है फैक्ट्री या गोदाम लगाकर। हालांकि यह काफी ज्यादा पूंजी लागत में शुरू होगा, क्योंकि इसमें स्टॉक से लेकर ब्लॉक खरीदने और उन्हें पूरा प्रोसेस करने में काफी समय और पैसा दोनों ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर कमाई की बात की जाए तो सावधानी पूर्वक सही मापदंडों से ध्यान में रखकर किया जाए तो आपको इसमें बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह के बिजनेस को करने के लिए आपको फैक्ट्री गोदाम के लिए जमीन की जरूरत होगी। आप इन्हें किराए पर भी ले सकते हैं, और वर्कर्स तथा मशीनरी की भी जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट हाई है, लेकिन इनकम भी उसी अनुसार। इसी पे नंबर 3 पर है माइंस ओनर। अगर आपके पास फाइनेंशियली पूरा बैकअप है तभी आप इस बिजनेस को कीजिएगा, क्योंकि यह हाई रिस्क हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। माइनिंग के लिए नई जमीन ले सकते हैं। अगर कोई माइंस बंद पड़ी है तो आप उसकी पूरी डिटेल्स निकालकर उसे भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मार्बल बिजनेस का प्रोसेस बताने में अपनी भूमिका अदा कर पाया हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसमें हेल्प कर पाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।